आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you all a podcast series on STEM popularization. That is, science, technology, engineering, mathematics, and medicine. Supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, the Government of India. Program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Farzeen Sultan. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। नमस्कार। पिछली कड़ी में हमने अपनी चर्चा की थी ब्लैक होल्स के बारे में। ब्लैक होल्स एक ऐसी एंटिटी है जिसमें अत्यधिक चुंबकीय शक्ति होती है। ये इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी वस्तु, इवन लाइट भी वहीं फंस के रह जाती है। बट इसी ब्लैक होल में एक रीजन होता है AGN का। AGN यानी एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। AGN एक गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं और ये रीजन्स बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। उनके सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है जो अपने आसपास के मटेरियल्स को अपने अंदर खींचता है, जिससे इंटेंस रेडिएशन और एनर्जी रिलीज होती है। ये AGN हमारे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल और एक मिस्टीरियस सोर्स है जो हमारे स्पेस के बारे में नई जानकारी देता है। और इसी बारे में विस्तार से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर आलोक चंद गुप्ता के साथ। सबसे पहले जानेंगे सर के पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट रिसर्च के बारे में। बेसिकली इस तरह का काम मैंने स्टार्ट किया अपनी PhD के बाद। PhD के बाद मैंने फील्ड थोड़ा सा चेंज की। मैं इस फील्ड में इंटर किया 1999। तो बेसिकली मैं ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी में काम करता था। जैसे आप देखते हैं कि एरीज एक ऑप्टिकल इंस्टीट्यूट है, ऑप्टिकल फैसिलिटीज़ हैं यहाँ। बट मुझे ऐसा लगा कि ये फील्ड जो है और इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर इसको हम स्लोली मल्टी वेवलेंथ में जाए। तो चूंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती है, डेटा एनालिसिस चेंज होता है, फिजिक्स चेंज होती है, ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको एक दिन में आदमी सीख ले। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे मैंने एक बैंड से ऑप्टिकल से इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड के बाद रेडियो में, फिर एक्सरे में, फिर गामा रे। तो मेरे पास अभी जो एक्सपर्टीज है मेरे और मेरे टीम की, वो पूरे बैंड में है, रेडियो से लेके गामा रे। हम सारे बैंड में क्या डेटा कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली डिफरेंट बैंड का। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास हम ये कहें कि एक नेशनल फैसिलिटी से किया जा सकता है। जैसे गामा रे की फैसिलिटी का डेटा हमें यूज़ करना है तो एक सर्टेन एनर्जी के लिए हम नासा का टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। एक्सरे का यूज़ करना है तो उसके एक्सरे के लिए हम अपना एस्ट्रोसैट सेटेलाइट है, इंडियन सेटेलाइट, और बहुत सारे यूरोपियन और अमेरिकन सेटेलाइट्स हैं। जैसे अमेरिकन सेटेलाइट है अपने इंडियन साइंटिस्ट के नाम पर है, S चंद्रशेखर के नाम पर चंद्रा सेटेलाइट। यूरोपियन सेटेलाइट है, न्यूटन के नाम पर है, XMM न्यूटन। ठीक है, उसी तरह से हमको पोलराइजेशन ऑब्जर्वेशन लेना होता है तो पोलराइजेशन ऑब्जर्वेशन हम ग्लोबली कराते हैं। कहीं जापान में, जापान का एक इंस्टीट्यूट है हिरोशिमा में, अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट है, रशिया में इंस्टीट्यूट है, इंडिया में हमारे पास भी फैसिलिटी है। तो इन सब का डेटा इकट्ठा करते हैं। ऑप्टिकल फोटोमेट्री करनी है तो उसको हम ऑल अराउंड द ग्लोब समथिंग लाइक डिफरेंट कंट्रीज, हम करीब 30-40 कंट्री से एक साथ ऑब्जर्व करते हैं सोर्सेज को। ठीक है, तो अब इसको यही है कि अब इसको और लार्ज स्केल पे करना है हमें थोड़ा, ताकि हम और फाइन डिटेल कर सकें। सर की रिसर्च ग्लोबली कहाँ स्टैंड करती है, आइए जानते हैं। देखिए, भारत के लिए एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्विंग फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप लो फ्रीक्वेंसी रेडियो ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हमारे पास वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी है, GMRT। ठीक है, हमारे पास ऑप्टिकल बैंड में आइए तो ऑप्टिकल बैंड में हमारे पास अपने ही एरीज में हमारे पास 1, 2, 3, 4 टेलीस्कोप्स हैं। 3 1 मीटर, 1.3 मीटर, 3.6 मीटर और एक लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ऐसी ही फैसिलिटी PRL में है, उनके माउंट आबू में है, IIA बेंगलोर में है। तो ऑप्टिकल में हो गया। एक्सरे के लिए एक मल्टी वेवलेंथ सेटेलाइट हमारा लॉन्च हुआ है, एस्ट्रोसैट 2015 में लॉन्च हुआ।
वो है। और गामा रे में इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी रिसेंटली BARC ने लद्दाख में लगाया है। ठीक है, बेसिकली वो एक यूरोपियन फैसिलिटी है जिसको हम मैजिक कहते हैं। मैजिक उस टेलीस्कोप का नाम है। तो इंडियन फैसिलिटी इज रिप्लिका ऑफ मैजिक, लेकिन हमारा जो डिश है उसका डायमीटर मैजिक से 2 मीटर ज़्यादा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अभी मेरे कोलैबोरेटर्स हैं BRC हवाई एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैजिक 2 बनाने के लिए भी फंडिंग रिलीज किया है। तो हम इस मामले में कहेंगे कि हम किसी से इस मामले में पीछे नहीं है। अगर कोई एक कंट्री इतनी सारी फैसिलिटी एग्जिस्ट करता हो तो ये एक बड़ी कंट्री ही कर सकती है। बड़ी कंट्री US कर सकता है, इंडिया कर सकता है, चाइना कर सकता है, जिनके पास मैन पावर है, रिसोर्सेज हैं और इस तरह की फैसिलिटी डेवलप है। लेकिन अगर हम किसी यूरोपियन कंट्री की बात करें तो यूरोपियन कंट्री छोटे हैं, भले ही उनके पास फाइनेंशियल बजट होगा, बट दे डोंट हैव वो सारी फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए, ना उनके पास लैंड है, ना ऑब्जर्विंग साइट। सबसे बड़ी बात होती है ऑब्जर्विंग साइट। जैसे अगर आप पूरे यूरोप में देखिए तो पूरे यूरोप में ऑब्जर्विंग साइट ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सारे यूरोप के किसी भी कंट्री, अगर आप 25-30 कंट्री यूरोप के ले लें, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप में, तो उनके पास ऑब्जर्विंग साइट के नाम पर केवल ला पाल्मा, स्पेन का जो कैनरी आइलैंड्स है। लेकिन हमारे यहाँ आप देखिए कि हमारे पास डाइवर्स लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन का भी हमें एडवांटेज है। इस रिसर्च से इंडियन इंडस्ट्री कैसे एसोसिएटेड है, इसके बारे में आलोक चंद क्या बताते हैं, आइए जानते हैं। या इंडियन इंडस्ट्री का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंडस्ट्री का रोल हर तरह से है। जैसे अगर हमें कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना है, उसमें इंडियन इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर सकती है, हार्डवेयर में कंट्रीब्यूट कर सकती है, सॉफ्टवेयर में कंट्रीब्यूट कर सकती है। एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी ये बहुत बड़ा टास्क है। कोई एक एस्ट्रोनॉमर हर कुछ नहीं कर सकता, कोई एक इंजीनियर हर कुछ नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली एक कलेक्टिव रोल है पूरे नेशन के डिफरेंट टाइप के एक्सपर्टीज का। ठीक है, हम एक माध्यम है। जैसे हमारा काम है कि हम एस्ट्रोनॉमी रिसर्च करेंगे, हमारे पास कुछ फैसिलिटी, लेकिन फैसिलिटी डेवलपमेंट के लिए मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो वो इंडस्ट्री से ही आएगा। हमारे अगर आप टेलीस्कोप की देखें तो उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है स्टील का बना हुआ है, वो कि एक पुणे की कंपनी ने डेवलप किया और लाके हमने सीधे असेंबल कर दिया यहाँ। तो उसमें उनका रोल है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है। एल्यूमिनाइजिंग प्लांट हमारे पास जो है, मिरर कोटिंग का प्लांट, वो एशिया का सबसे बड़ा मिरर एल्यूमिनाइजिंग प्लांट है, जो कि इंडिया में हिंद हाई वैक्यूम करके एक कंपनी है उसने बनाया। और हमारा प्लांट बनाने के बाद उनको यूरोप से भी कॉन्ट्रैक्ट मिले, तो उसमें इंडस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये एक बेसिकली कलेक्टिव टास्क है। ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी कहे कि हम सब कुछ कर सकते हैं, बट इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि सारे लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है ना। बेसिकली हम क्या हैं, हम एक सोलर सिस्टम के पार्ट हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम क्या है, मिल्की वे का। हम वहां जा ही नहीं रहे। हमारा जो सोलर सिस्टम भी है अब मिल्की वे से बहुत ही दूर है। आप जो सन से लाइट आती है, ठीक है, उसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। उसको आने में भी पृथ्वी तक 8.2 मिनट्स लग जाते हैं। तो कोई भी चीज आप जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं, वो उसके रीच से बहुत बाहर है, बहुत भी बाहर है। ब्लैक होल देखिए, अर्थ, हम तो अर्थ के आसपास की बात कर रहे हैं ना। अर्थ का मास ब्लैक होल के कंपैरिजन में निग्लिजिबल है। अगर आसपास ब्लैक होल होगा तो अर्थ का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, वो ट्रैप हो जाएगा अर्थ उसके अंदर। ठीक है, इट इज, अगर आपको लेमैन की लैंग्वेज में समझाना हो तो एक छोटे से बच्चे को खड़ा कर दीजिए और एक रोप दे दीजिए, एक साइड में छोटे बच्चे को खड़ा कर दीजिए, एक तरफ से सुमो पहलवान को खड़ा कर दीजिए और कहिए कि खींचे, तो सुमो पहलवान बच्चे को तुरंत खींच लेगा। तो वही हाल है अगर कोई ब्लैक होल हमारे अर्थ के आसपास आ जाए, है अगर जैसी बात आप कह रहे हैं, अगर लोगों को ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ऐसा है, तो हमारा अर्थ अपने ऑटोमेटिकली ब्लैक होल में ट्रैप हो जाएगा। हाँ, ये पृथ्वी पर जो कुछ भी हम देख रहे हैं, कुछ उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। आम लोगों तक साइंस को कैसे पहुंचाएं, इस पर आलोक चंद का क्या संदेश है, आइए जानते हैं। बिल्कुल, इसके लिए हम लोग काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इसमें। और अगर आप हमारे यहाँ की स्टैटिस्टिक्स चेक करें तो करीब 10,000 के से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने इस मामले में एनुअली एजुकेट किया है। हमारी टीम डिफरेंट जगह जाती है, लोगों को अवेयर करने की कोशिश हम लोग करते हैं कि आप साइंस पढ़ें, देखें कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है। और बेसिकली साइंस में कोई एक चीज़, एक आदमी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इट इज़ ए कलेक्टिव थिंग। और जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसमें भी एक आप एस्ट्रोनॉमी बेसिकली कह सकते हैं, फंडामेंटल साइंस का ये बिल्डिंग ब्लॉक जो है हमारा फाउंडेशन स्टोन है। ओके, थैंक्स। आज की कड़ी में बस इतना ही।
हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। नमस्कार।